तो स्वागत है जी आपका। ये जो तस्वीरें आपने देखी थंबनेल में, निश्चित तौर पर बहुत सारी कहानियां बयां कर रही है वर्ल्ड कप को लेकर के। विराट कोहली एक तरफ है, जिन्हें सो कॉल्ड, मतलब अगर आप ट्विटर यूजर्स को देखें, एक्स पर देखें, वेबसाइट्स पर देखें, लगातार कमेंट में, यूट्यूब में इवन लोग ये कह रहे हैं, और जो भी वीडियोस वायरल हो रहे हैं विराट कोहली की सिक्योरिटी को लेकर के, उसमें ये तक कहा जा रहा है कि भैया Z+ सिक्योरिटी दे रखी है विराट कोहली को, क्योंकि तस्वीरें खिंचाना दूर की बात, ऑटोग्राफ करना दूर की बात, नजर तक नहीं आ रहे हैं, दीदार करना मुश्किल हो जा रहा है विराट कोहली का। आप कोशिश कर रहे हो कि भाई उनकी एक झलक मिल पाए, लेकिन वो कोशिश नाकामी में बदल रही है। और ये न सिर्फ मैंने तस्वीरों में देखा है, बल्कि वहां जो लोग मौजूद हैं उनसे भी मैंने बात करी, और वहां पर भी उन लोगों ने यही कहा है कि विराट कोहली एक घेरे में ट्रैवल कर रहे हैं। वहां पर एक लेयर्स हैं, मल्टीपल लेयर्स हैं, जो अमूमन तौर पर भारत में VVIPs को दी जाती है कि भाई 4 लेवल का एक लेयर होता है, 3 लेवल का एक लेयर होता है, 5 लेवल का एक लेयर होता है, और इस लेयर्स के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की जो यूनिट्स होती हैं वो एक तरीके से तैनात होती है। जैसे जैसे सपोज एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री का जो सबसे इनर सर्कल होता है इंडिया में, उसको SPG जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है वो देखता है। उसमें NSG कमांडोज होते हैं, और सबसे आउटर घेरे में जो है वो लोकल पुलिस होती है। सपोज वो पंजाब जा रहे हैं तो पंजाब पुलिस उनका जो सबसे आउटर घेरा है उसको देखेगी। तो इसी तरीके से डिफरेंट लेयर्स में विराट कोहली की सिक्योरिटी, इंडियन टीम की सिक्योरिटी को रखा गया है। लेकिन विराट कोहली का जो विजुअल वायरल हो रहा है उसमें भयंकर लेवल की लेयरिंग दिख रही है। घुड़सवार मौजूद है, इसके अलावा जो आर्मर्ड पर्सनल है वो मौजूद है, इसके अलावा पर्सनल उनके इर्द गिर्द एक सिक्योरिटी सर्कल है जिसमें उनको कोई भी उनसे रिलेटेड मूवमेंट है तो वो उससे जोड़कर देखी जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ जो हमने देखा कि रोहित शर्मा को लेकर के वो जो सुरक्षा में चूक हुई, वो जो ग्राउंड पे शख्स घुसा, और वो एक बहुत बड़ा एक तरीके से एक मैसेज गया है। जो हमने बात करी है वहां पर, जो NYPD है, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट है, उसने इस चीज को बिल्कुल सही तरीके से नहीं देखा है कि इस तरह की चूक कैसे हो गई। क्योंकि यहां पर मैं आपको बता दूं, बार बार हर दिन, लगभग हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई ना कोई एक धमकी आ रही है, पाकिस्तान से आ रही है, ISIS से आ रही है, लोन वुल्फ अटैक की बात की जा रही है, कभी पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर देने की बात की जा रही है। इतनी सारी चीजों के बीच, और याद रखिए USA में ऐसा पहला टूर्नामेंट है। NYPD के जो वहां के जो न्यूयॉर्क के जो सारी की सारी इस चीज को देखते हैं, पूरी की पूरी टॉप पुलिस ऑफिशियल है, उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि 9 तारीख को तो आप भूल जाइए कि इससे सुरक्षित जगह पूरे अमेरिका में कोई होगी। न्यूयॉर्क में ये सबसे सेफेस्ट प्लेस होगा। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा। नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को लेकर के वो बोल रहे हैं। लेकिन ये जो चीज हुई है ना, कि रोहित शर्मा की सुरक्षा में चूक, और अब जब ये विराट कोहली वाला विजुअल ट्रैवल कर रहा है, इन सारी की सारी चीजों को लेकर के आपको पता चल रहा है रोहित के साथ जो वो हुआ, उसके बाद NYPD की जो निराशा है, खुद से वो निराशा कि भाई इस तरीके की चीजें कैसे हो सकती है। हमने तो हर बंदोबस्त चाक चौबंद कर रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी फैन का रोहित के पास तक चले जाना, कोई भी हो सकता है ना, फैन जरूरी नहीं है कि वो फैन ही हो, जरूरी नहीं है जब आप उस तरीके के बैरियर्स को तोड़कर आगे बढ़ते हैं, वो आपकी दीवानगी जरूर दिखाता है, लेकिन आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, आप उसकी तारीफ नहीं कर सकते, आपको उसे कंडेम ही करना पड़ेगा, आपको उसके विरोध में बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो सही चीज नहीं है। ऐसे ही अगर हर फैन करने लगे, भाई हम सुधीर भाई को जानते हैं, सचिन तेंदुलकर के इतने बड़े फैन हैं, आज भी अमेरिका में मौजूद हैं, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा कि भाई अगर हमें लोग इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, भाई वो भी सेमी गॉड्स की तरह एक तरीके से उनके पीछे भी सेल्फीज की दौड़ पड़ती है, लेकिन कभी उन्होंने ये काम नहीं किया। कभी मैंने उनसे एडिलेड में बहुत देर तक बात की थी इस चीज को लेकर के कि कैसे उनकी जर्नी और क्या उनकी जर्नी, और वो इस चीज को लेकर के क्या सोचते हैं। तो उन्होंने कभी भी इस तरीके से नहीं बताया कि यार इस तरह की चीजें जो है वो अप्रिशिएट की जानी चाहिए। तो यहां पर भी अगर आप देखोगे जो रोहित शर्मा के साथ हुआ, किसी भी तरीके से उसे सही नहीं ठहराया जा सकता, और इसी वजह से आप देख रहे हो टीम इंडिया की और स्पेसिफिकली विराट कोहली की, बिकॉज उनकी फैन फॉलोइंग अलग लेवल पर है। जो अहमदाबाद में जो टेररिस्ट गिरफ्तार हुए थे, कहीं ना कहीं उनकी टारगेट में भी वो गेम था, और स्पेसिफिकली कहें तो विराट कोहली, क्योंकि इतना बड़ा नाम है, तो जाहिर सी बात है आपको सबसे पहले उन्हें सेव करना पड़ेगा। आपको इंडियन टीम को भी देखना है, आपको इंडियन टीम की सिक्योरिटी को देखना है। रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये 2 ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के देखो, प्लेयर्स को घूमने फिरने इसकी पूरी आज़ादी दी गई है। आपने सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, अर्शदीप को टाइम स्क्वायर में घूमते हुए देखा होगा, आपने यशस्वी जायसवाल को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वहां पर जाते हुए देखा होगा। इसके अलावा भी अलग अलग प्लेयर्स है जो अलग अलग जगह पर निकल रहे हैं, लोकेशंस बताना सही नहीं रहेगा, लेकिन उसके बाद भी आप ये जो सारी चीज़ें देख रहे हैं, उसके बाद भी ये जो सारी की सारी धमकियां हैं,
उनसे आपको खुद देखना पड़ेगा कि एज अ फैन कि हम ये सीमा लांघे ना, क्योंकि इसको लांघने का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, खासतौर पे न्यूयॉर्क में। मैंने इसको लेकर के एक पूरा वीडियो किया हुआ है कि जब न्यूयॉर्क में आप इस तरह की हरकत करते हो और पुलिस आपको पकड़ती है तो इंडिया वाला हाल नहीं होता है, बहुत बुरा हाल होता है न्यूयॉर्क में। उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, कल ही वो वीडियो अपलोड किया था। और इस वीडियो पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, और मेरी खुद पर्सनल रिक्वेस्ट है सबसे, जो भी लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं भाई प्लीज़ अवॉइड करो, हर जगह अवॉइड करो, लेकिन यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना, क्योंकि यहाँ पर बुरा हाल कर देंगे, बुरा हाल कर देंगे, मार मार कर बुरा हाल कर देंगे। जेल में भी ऐसी सज़ा मिलेगी कि सोच नहीं पाओगे कभी। तो इंडिया में तुम कर देते हो, तुम्हें 2 लाठियाँ पड़ जाती है, 3 लाठियाँ पड़ जाती है, उसके बाद तुम्हें एक धमकी देके छोड़ दिया जाता है कि दोबारा करा तो जेल के अंदर बंद कर देंगे। कई बार कर भी दिया जाता है और कई बार लाठियाँ भी भयंकर पड़ती हैं। लेकिन भाई यहाँ मामला गड़बड़ा जाएगा, बहुत गड़बड़ा जाएगा। और ये किसी भी जगह पर, ये जारवो वाली हरकतें, यहाँ पर वो चीज़ें अप्रिशिएट नहीं की जाएंगी भाई। यहाँ पर जारवो अगर वो कर दिखा देगा तो फिर उसके बाद वो दिखेगा नहीं कभी दोबारा, अमेरिका की धरती पर कभी नहीं दिखेगा। तो ये चीज़ें इस वजह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। विराट कोहली की सिक्योरिटी इसीलिए आप देख रहे हो कि चप्पे चप्पे पर जहाँ वो ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, पूरी तरीके से पर्सनल गार्ड्स हैं, उसके बाहर एक घेरा है जिसमें आर्मर्ड पर्सनल है, बंदूकों के साथ, मॉडर्न इक्विप वेपन सिस्टम के साथ। फिर उससे बाहर निकल रहे हो तो घोड़ों पर लोग बैठे हुए हैं और उन्होंने पूरी तरीके से नज़र रख रखी है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एंड एवरीथिंग इज वॉच्ड। हर चीज़ पर जो है वो एक आंख मौजूद है कि भाई कौन क्या कर रहा है। यहाँ तक कि इंडियन टीम की जो सिक्योरिटी है उसको लेकर के भी जब वो ट्रैवल कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, उस पर भी जब तक कि हर चीज़ क्लियर नहीं है तब तक उनकी भी जो, चाहे वो बस का ट्रैवल ही क्यों नहीं है, उसमें भी 15 मिनट बोल के आधा घंटा लग रहा है, लेकिन कभी उनको गोल्फ कोर्स के बीच से ले जाया जा रहा है, कभी डिफरेंट तरीके से ले जाया जा रहा है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। इंडिया में जब आप देखते थे टीम इंडिया की बस निकलती थी तो आप प्लेयर्स को देख सकते थे, वहाँ पर ब्रांडिंग लगी हुई है, किसी खिलाड़ी का चेहरा आपको नज़र नहीं आएगा। बस जाएगी, बस आएगी, उसका विजुअल लेना जब वो स्टेडियम प्रीमाइसेस के पास है उसका विजुअल लेना भी मना किया गया है। उस चीज़ के लेकर के भी एक जर्नलिस्ट जो है न्यूयॉर्क में, उनको पुलिस ने बाकायदा पकड़ा था, मतलब अरेस्ट नहीं किया था, लेकिन उनसे बाकायदा पूछताछ हुई थी इस चीज़ को लेकर के कि भाई क्यों कर रहे हो ये सारी चीज़ें, और दिखाओ क्या शूट किया है। मतलब बाकायदा उनको रोका गया था ये करने से और उनसे पूछा गया था। तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिनको लेकर के आप कहोगे कि ये डिफरेंट है थोड़ा, बाकी दुनिया में ऐसा नहीं होता है लेकिन यहाँ पर होता है। न्यूयॉर्क पुलिस और आईसीसी के बीच भी थोड़े से वो कम्युनिकेशन गैप्स देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से लक्ष्मीपति बालाजी और रसल आर्नल्ड हो, इनको भी आधे घंटे तक गेट के बाहर रखा गया है। जो होस्ट ब्रॉडकास्टर्स है स्टार, उनके लोगों को बाहर रखा गया है काफ़ी देर तक। और ये चीज़ आपको बताती है कि क्या प्रॉब्लम इस वक्त पर आ रही है न्यूयॉर्क में। तो सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा चीज़ें चुस्त दुरुस्त हैं। और आप लोग बताइए कि वो जो चूक हुई रोहित शर्मा की सिक्योरिटी पर, वो मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी चूक थी। जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, जो हम पता कर पा रहे हैं वहाँ से, तो ऐसे में ये चीज़ें कैसे हो गई मुझे नहीं समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर जाना, शेयर कर देना वीडियो को, नोटिफिकेशन बेल बजाना और कमेंट बॉक्स में बताना आप क्या सोचते हैं। थैंक यू।